जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऋग्वेदा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आर्टिकल ए एंड द का यूज कैसे किया जाता है। तो ठीक है, वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल दो होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला है डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। दूसरा है इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। देखिए, डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? यह निश्चित होता है। डेफिनिट आर्टिकल निश्चित होता है और इनडेफिनिट अनिश्चित होता है। ठीक है, इनडेफिनिट क्या होता है? इनडेफिनिट ए एंड होता है और जो डेफिनिट होता है यह द होता है। डेफिनिट द होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल की। सबसे पहले हम किसका बात करेंगे? इनडेफिनिट आर्टिकल की। इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी इंग्लिश वर्ड का यानी अंग्रेजी शब्द का हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हिंदी में उच्चारण करते हैं, तो यदि उसका पहला अक्षर हिंदी के वावेल से शुरू होता है तो उसके पहले ए तथा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, यानी स्टार्ट होता है, तो ए का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी अंग्रेजी शब्द का हिंदी में उच्चारण करते हैं तो यदि उसका पहला अक्षर हिंदी के वावेल से शुरू होता है तो उसके पहले, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, एन होगा। उसके पहले हम एन का तथा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम ए का यूज करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने लिख दिया एप्पल, APPLE, एप्पल। अब मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ हिंदी में, तो क्या आ रहा है? जब मैं इसका उच्चारण करूँगा तो आ रहा है एप्पल। देखो, इसका जो फर्स्ट अक्षर है, जो कि इसमें बताया गया है, किसी भी इंग्लिश वर्ड का हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करने पर, हिंदी में उच्चारण करने पर यदि उसका पहला अक्षर हिंदी के वावेल से शुरू होता है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। उसके पहले हम
एन का प्रयोग करते हैं। यदि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने लिख दिया एप्पल। एप्पल का देखिए मैंने हिंदी में प्रोनाउंसिएशन किया, हिंदी में उच्चारण किया तो क्या आया, ए आ रहा है, जो कि हमारे हिंदी का वावेल है, हिंदी का स्वर है। हम अपने हिंदी के अनुसार लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी मदर टंग क्या है, हिंदी है, तो हम अपने हिंदी के अनुसार ही लगाते हैं। आर्टिकल का यूज हम अपने हिंदी के वावेल के अनुसार करते हैं। ठीक है, देख लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। अब मैंने हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन करूँगा, हिंदी में उच्चारण करूँगा तो लिखूँगा ऑरेंज, ऑरेंज। अब जो ऑरेंज लिखा गया है ये हमारे हिंदी के वावेल से शुरू हुआ है, हिंदी के वावेल से, इसका पहला अक्षर हिंदी के वावेल से शुरू हुआ है, तो हम इसके पहले लगाएंगे एन। ठीक है, अब देखिए कॉन्सोनेंट के लिए, कॉन्सोनेंट में क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया डॉग, DOG, डॉग हो गया, मैंने डॉग लिख दिया। अब इसका मैं उच्चारण कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, डॉग, ड आ रहा है, ड, जो कि हमारा हिंदी का कॉन्सोनेंट है, तो हम अपने हिंदी के अनुसार ही लगाएंगे। ये कॉन्सोनेंट है तो इसके लिए बताया गया हम इसके पहले किसका यूज करेंगे, ए का, इसका पहले हम ए का यूज करेंगे। मैंने लिख दिया FOX, फॉक्स, मैंने लिख दिया फॉक्स। जब मैं फॉक्स लिख दिया तो देखिए ये फ क्या है, हमारा हिंदी का कॉन्सोनेंट है, हिंदी का हमारा व्यंजन है। ठीक है, तो इसके पहले हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, इसके पहले हम ए का यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आ गया आपका MA, MA, सब लोग MA करते हैं ना, MA, BSc, MSc, तो ध्यान दीजिए मैंने लिख दिया MA, MA। जब मैं इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, एम, यानी AM, एम हो गया, एम और क्या है, ए, MA हो गया, ये लिखा गया है ना MA। तो यह जो ए है ये हमारे हिंदी का स्वर है, तो हम इसके पहले किसका यूज करेंगे, एन का, इसके पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का। ठीक है, अब देखिए इधर मैंने लिख दिया BSc, BSc। जब मैं इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं बी का तो आ रहा है हिंदी का ब आ रहा है, यह हमारा हिंदी का ब आ रहा है, तो इसके पहले हम किसका यूज करेंगे, ए का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, चलिए मैं इसे रेस करता हूं। ठीक है, अब देखिए डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, देखिए दूसरा आपका है डेफिनिट, डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल यानी द, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं द का प्रयोग, द का प्रयोग देखिए ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं NH, NH, देखिए एन से होता है आपका नेचर, नेचर ही, एच से होता है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, डब्ल्यू से होता है वाह। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा नेचर, नेचर, नेचर में क्या आता है, जैसे आपका मून आ गया, मून, MOON, मून, मून के पहले हम लगाएंगे आर्टिकल द क्यों, क्योंकि यह जो द है, जो आपका मून है, मून को हमने तो बनाया नहीं है, मानव निर्मित यह नहीं है। ठीक है, यह नेचुरल द्वारा बना है। द सन, द सन, द अर्थ, द अर्थ। ठीक है,
यानी कि जो नेचुरल निर्मित हो उसे हम उस नेम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हिस्टोरिकल में आ गया, जैसे मैंने लिख दिया द ताज, द ताज, द ताज, द शाही किला, द शाही किला, द शाही किला, द अटाला मस्जिद, द अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद, द अटाला मस्जिद, ठीक है ना। यानी द का प्रयोग हम नेचुरल यानी जो मानव निर्मित नहीं है उनके पहले हम द का यूज करेंगे। आपका हो गया द गंगा, द गंगा, यह क्या है आपका रिवर है, द गंगा, ठीक है। द ताज, द शाही किला, द अटाला मस्जिद, ठीक है। आई होप डैट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्त, आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या जहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है आपको, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको यूज ऑफ दिस दैट, यानी दिस दैट का प्रयोग हम कब करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, दिस दैट, THIS, दिस मिस होता है यह, दिस मिस होता है यह, दैट THAT, दैट मिस होता है वह, दिस मिस यह होता है, दैट मिस वह होता है। इनके लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं। इज क्यों लगाते हैं? क्योंकि यह दोनों एक वचन होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर, सिंगुलर होते हैं। यह क्या होते हैं? सिंगुलर, यानी एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए स्टार्ट करता हूं, दिस का प्रयोग, ठीक है। देखिए अपने से दिस का प्रयोग लिखेंगे, दिस का प्रयोग अपने से पास की वस्तु के लिए, पास की वस्तु के लिए करते हैं। दिस का प्रयोग अपने से पास की वस्तु के लिए करते हैं जो एक वचन हो, जो करते हैं जो एक वचन हो, एक वचन, जो एक वचन यानी सिंगुलर हो, सिंगुलर हो। फॉर एग्जाम्पल्स, वह एक कुत्ता है, वह एक कुत्ता है, वह एक कुत्ता है। तो देखिए यह एक कुत्ता है, यह एक कुत्ता है। तो अपने से पास की वस्तु के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। दिस का प्रयोग अपने से पास की वस्तु के लिए करते हैं। यह एक कुत्ता है, तो यह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दिस। सबसे पहले हम नंबर 1 पर यह की अंग्रेजी बनाएंगे। नंबर 2 पर क्या बनाना है? हमें है की अंग्रेजी लिखना है। नंबर 2 पर हमें है की अंग्रेजी लिखना है। नंबर 3 पर एक की अंग्रेजी लिखना है। नंबर 4 पर कुत्ता की। देखिए नंबर 1 पर हम लिख रहे हैं यह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दिस। अब नंबर 2 पर है की अंग्रेजी, यहाँ पर देखिए है की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। दिस और डैट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा दिस। अब है की अंग्रेजी इज एक, यानी ए डॉग, DOG, डॉग। यह एक कुत्ता है। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल,
यह एक सेब है, यह एक सेब है, ध्यान दीजिएगा, यह एक सेब है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसका अंग्रेजी लिखेंगे, यह का, नंबर 2 पर है का, नंबर 3 पर एक का, नंबर 4 पर सेब का, ठीक है। तो यह की अंग्रेजी हम लिखेंगे दिस। अब नंबर 2 पर है की अंग्रेजी लिखना है, ठीक है ना। नंबर 2 पर है की अंग्रेजी दिस इज, है की अंग्रेजी इज। अब एक की अंग्रेजी ए, अब सेब की अंग्रेजी एप्पल, APPLE। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा गया दिस इज ए एप्पल, जो कि यहाँ पर ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोला गया है, मैंने अभी बताया, जब किसी भी इंग्लिश वर्ड का हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हिंदी में उच्चारण करते हैं, तो उसके पहले हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो एप्पल, मैं हिंदी में इसका उच्चारण कर रहा हूं तो आ रहा है एप्पल, जो इसका पहला अक्षर है यह हिंदी के वावेल से स्टार्ट हुआ है, हिंदी के वावेल से शुरू हुआ है, इसलिए हम एन का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा, देखिए एग्जाम्पल, यह एक कलम है, यह एक कलम है। तो नंबर 1 पर किसकी अंग्रेजी बनाना है, दिस का, यानी यह की अंग्रेजी बनाना है। नंबर 2 पर है की अंग्रेजी, नंबर 2 पर किसकी अंग्रेजी लिखना है की। नंबर 3 पर एक का, नंबर 4 पर कलम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यह की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, दिस, यह की अंग्रेजी दिस। अब नंबर 2 पर है की अंग्रेजी इज, दिस इज। अब नंबर 3 पर एक, पेन के लिए कलम, कलम के लिए पेन, ठीक है। दिस इज ए पेन, ठीक है, समझ में आया। सॉरी, चलिए ध्यान दीजिएगा। आप लोग नोट वोट बनाते चलिएगा, ठीक है। जो कि मैं इंग्लिश का ग्रामर जो है, जितने सिलेबस है इंग्लिश के ग्रामर में जो भी है, चाहे कोई भी स्टूडेंट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सबके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है ना। इंग्लिश के ग्रामर के लिए एक मोटी सी कॉपी बना लीजिएगा, जिस पर बस इंग्लिश ग्रामर में ही होगा, ठीक है ना, जो कि इंग्लिश ग्रामर ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब डेट का प्रयोग, डेट मीन्स होता है वह, डेट का प्रयोग अपने से दूर की वस्तु के लिए करते हैं। जो एक वचन यानी सिंगुलर हो, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल्स ध्यान दीजिए, वह एक हाथी है, वह एक हाथी है, ठीक है ना, वह एक हाथी है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नंबर 1 पर हमें बनाना है वह क्या है जी, नंबर 2 पर है का, नंबर 3 पर एक, नंबर 4 पर हाथी का, ठीक है। कैसे करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिस आया है या दैट आया है, तो सबसे पहले दिस और दैट का अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तीसरे नंबर पर एक का अंग्रेजी, चौथे नंबर पर जो दिया रहता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वह के लिए हो जाएगा दैट, है कि अंग्रेजी इज। अब एक के लिए हम ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हम लगाएंगे एन एलिफेंट,
देखिए ध्यान दीजिएगा, वह एक हाथी है, वह एक हाथी है, तो हो जाएगा दैट इज एन एलिफेंट। क्यों? क्योंकि जो एलिफेंट है मैं इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, हिंदी में उच्चारण करूंगा तो क्या आएगा? एलिफेंट, एलिफेंट। देखो जब मैंने हिंदी में उच्चारण किया तो क्या आया? पहला अक्षर क्या आया? ए, जो कि हमारा हिंदी का वावेल है, जो कि हमारा हिंदी का ये वावेल है, तो इसके पहले हम किसका यूज करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिएगा, वह एक कुर्सी है, वह एक कुर्सी है। अपने के पास की वस्तु के लिए हम डैट का यूज करते हैं, अपने से दूर की वस्तु के लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं। वह एक कुर्सी है, वह एक कुर्सी है। नंबर 1 पर वह की अंग्रेजी, नंबर 2 पर है का, नंबर 3 पर एक का, नंबर 4 पर कुर्सी का। वह एक कुर्सी है तो हो जाएगा डैट। अब नंबर 2 पर है की अंग्रेजी, इज, डैट इज ए चेयर। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो चेयर आया है, चेयर के पहले आप आर्टिकल ए का क्यों यूज किए हैं? बात सही है आपका पूछना। ठीक है, तो चेयर, देखो मैं लिख रहा हूँ हिंदी में, इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो आ रहा है चेयर, चेयर आ रहा है ना, तो ये च आ रहा है, यानी हिंदी का कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के लिए आपको बताया गया क्या यूज होगा? ए यूज होगा। ठीक है, क्या यूज होगा? ए यूज होगा। ठीक, लिख लीजिएगा। मैं सीरीज करता हूं, ठीक है, यह एक वचन के लिए था। ठीक, अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस दोज, यानी दिस और दोज का प्रयोग कब किया जाता है? यूज ऑफ दिस दोज, यूज ऑफ दिस दोज। दिस, ध्यान दीजिएगा, THESE, दिज। दिज मीन्स क्या होता है? ये या ये शब्द, ये या ये शब्द। दिज का प्रयोग देखिए, दिज, दिज मीन्स क्या होता है? ये या ये शब्द। अब दिज का प्रयोग, दिज का प्रयोग अपने से पास की वस्तु के लिए करते हैं, के लिए करते हैं, जो बहुवचन हो, बहुवचन हो, बहुवचन यानी प्लूरल हो, प्लूरल। देखिए, दिज का प्रयोग अपने से पास की वस्तु के लिए करते हैं जो बहुवचन यानी प्लूरल हो। ठीक है, अब बहुवचन क्या होता है हिंदी में? देखिएगा, इंग्लिश में दो ही वचन होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। ठीक है, अब सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। अंग्रेजी में दो ही वचन होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। ठीक है ना, सिंगुलर एक होता है प्लूरल। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी में दो वचन होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। ठीक है, एक से अधिक हुए तो बहुवचन हो जाएंगे, एक से दो हुए तो वो बहुवचन हो जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिएगा, ये सब
अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, ये सब अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम देख लेते हैं किसका प्रयोग करेंगे, दिस, दोज, इनके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, देखो इनके लिए हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। किस लिए आर लगाएंगे, क्योंकि यह बहुवचन है। क्या है, बहुवचन। बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम दिज और दोज के लिए हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। जैसे हो गया, ये सब अच्छे बच्चे हैं, ये सब अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपको बताया गया है, दिज मिस होता है ये, चाहे ये आएगा या ये सब, इसकी अंग्रेजी दिज ही होगी, ठीक है ना। सबसे पहले हम दिज का अंग्रेजी बनाएंगे, ये सब की अंग्रेजी सबसे पहले, ये सब की अंग्रेजी नंबर 2 पर हैं की अंग्रेजी, नंबर 3 पर अच्छे, नंबर 4 पर बच्चे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब अच्छे बच्चे हैं, तो नंबर 1 पर बनाना है ये सब यानी दीज। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है की अंग्रेजी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया आर, दीज आर, नंबर 3 पर गुड, गुड अब क्या है, बॉयज, BOYS, बॉय रहेगा, बॉय नहीं रहेगा, ठीक है ना। बॉय मीन्स होता है लड़का। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर चिल्ड्रेन हो जाएगा, यहां पर दे रखा है बच्चे हैं, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये चोर हैं, ठीक है ना। तो ये की अंग्रेजी क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक अंग्रेजी, नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर चोर का, तो हो जाएगा दिज, दिज नंबर 2 पर है की अंग्रेजी आर, दिज आर थीफ, दिज आर थीफ, ठीक है ना, दिज आर थीफ। ये सब ईमानदार, ये सब ईमानदार लड़के हैं, ये सब ईमानदार लड़के हैं। सबसे पहले ये सब आ गया है, नंबर 1 पर ये सब की अंग्रेजी बनाएंगे, नंबर 2 पर हैं का, नंबर 3 पर ईमानदार, नंबर 4 पर लड़के, ठीक है। चलिए बनाते हैं ये सब, तो क्या हो जाएगा, दिज। अब नंबर 2 पर हैं की अंग्रेजी, ठीक है, नंबर 2 पर हैं का क्या हो जाएगा, आर, दिज आर, नंबर 3 पर ईमानदार, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉयज, बॉयज क्यों, क्योंकि लड़के हैं, अगर बॉय लिखूंगा तो लड़का हो जाएगा, यानी ओनली 1 की बात हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर देखिए बहुवचन है, एक से अधिक है, तो हो जाएगा बॉयज। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है ऑनेस्ट, देखिए लिखते हैं हॉनेस्ट, लेकिन जो एच है ये साइलेंट रहता है, तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। मैंने इंग्लिश वर्ड का हिंदी में प्रोनाउंसिएशन किया, हिंदी में उच्चार किया, तो क्या आ रहा है, हिंदी का वावेल आ रहा है, हिंदी का वावेल आ रहा है, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा दीज आर एन ऑनेस्ट बॉयज, दीज आर एन ऑनेस्ट बॉयज, ठीक है। चलिए इरेज करता हूँ इसे, अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आप कहेंगे कैसे बताएं से समझ में नहीं आया, ठीक है। जो चीज़ नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखकर
बताइएगा। अब चलिए देखते हैं दोज, THO ऐसे दोज। दोज मीन्स क्या होता है? वे या वे सब, वे या वे सब, चाहे तो वे मिलेगा या तो वे सब आएगा, ठीक है। दोज का प्रयोग, दोज का प्रयोग अपने से दूर की वस्तु के लिए करते हैं, अपने से दूर की वस्तु के लिए करते हैं। दोष का प्रयोग अपने से दूर की वस्तु के लिए करते हैं जो बहुवचन हो, जो बहुवचन हो यानी प्लूरल हो, जो बहुवचन हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल्स, वे गायें हैं, वे गायें हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम वे की अंग्रेजी लिखेंगे, वे। नंबर 2 पर हैं की अंग्रेजी, नंबर 3 पर गाय, ठीक है ना। तो वे के लिए यहाँ पर बताया गया है, चाहे तो वे मिलेगा या वे सब मिलेगा। तो वे के लिए क्या लिखेंगे? दोज, दोज। अब हेल्पिंग वर्ब, बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब बहुवचन होगा तो हो जाएगा आर। अभी मैंने यहाँ पर लिख कर बताया था, दोज आर काउज, COWS, काउज, क्योंकि बहुत सारी गायें हैं, ठीक है, किसी एक की बात नहीं हो रही है। वे सब किताबें हैं, वे सब किताबें हैं, वे सब किताबें हैं। तो सबसे पहले किसका अंग्रेजी बनाना है? वे सब का। नंबर 2 पर है का, नंबर 3 पर किताब का, ठीक है। तो वे सब किताबें हैं तो क्या हो जाएगा? दोज, दोज। नंबर 2 पर है क्या जी? आर, दोज आर बुक्स, BOOKS, दोज आर बुक्स, वे सब किताबें हैं। एक और देख लीजिएगा, वे सब लड़कियां हैं, वे सब लड़कियां हैं, ठीक है ना। नंबर 1 पर वे सब के अंग्रेजी, नंबर 2 पर हैं का, नंबर 3 पर लड़कियों का, ठीक है ना। वे सब लड़कियां हैं तो हो जाएगा दोज आर गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? नहीं? ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। देखिए क्या नहीं समझ में आ रहा है? वे गायें हैं, ठीक है, वे गायें हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें वे की अंग्रेजी लिखना है, ठीक। वे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? दोज। नंबर 2 पर मैंने बताया कि आर लिखेंगे, है की अंग्रेजी आर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यह बहुवचन है, बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो दोज आर काऊ, काऊ मीन्स गाय होता है, ओनली वन की बात होती है, लेकिन यहाँ पर गायें यानी बहुत सारी, एक से अधिक हो गए, ठीक है, बहुत सारी गायें हैं। तो वे गायें हैं, दोज आर काउज। अब समझ में आया? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, यह आपका खत्म हुआ, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा से। दिस, दैट, यह आपका एक वचन होता है, एक वचन यानी सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है। इनके लिए हम हैं की अंग्रेजी इज लगाते हैं, ठीक है। दिज और दोज, दिज और दोज बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं? बहुवचन यानी प्लूरल,
प्लूरल होते हैं। इनके लिए हम हैं की अंग्रेजी आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आर। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़िएगा। एक ग्रामर का